Forces and motion. Dear students, I welcome you to the digital classes. इस वीडियो में हम जानेंगे फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. सो लेट्स स्टार्ट. A pull or a push on an object is called motion. अगर हम किसी चीज़ को खींचेंगे या धक्का दे देंगे तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, उससे हम कहते हैं फोर्स. ये फोर्स वी डिनोट विद कैपिटल F. फोर्सेस कैन स्टार्ट ऑब्जेक्ट्स मूविंग. जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक ऑब्जेक्ट पे तो वो मूवमेंट में आता है. दे कैन स्टॉप. वो हम स्टॉप भी कर सकते हैं या उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं या उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स. लाइक एक कार होती हैं, वो रेस्ट में होती हैं, तो वो जब मोशन में आती हैं उसके लिए फ़ोर्स चाहिए, तो वो फोर्स उसका इंजन प्रोवाइड करते हैं. लाइकवाइज जब वो रोकनी हो, टू स्टॉप डाउन दैट वी अप्लाई ब्रेक्स. तो ब्रेक क्या करता है, वो फोर्स अप्लाई करता है तो गाड़ी रुक जाती है. इसी तरह एरोप्लेन कैसे हवा में उड़ता है उसके लिए भी फोर्सेस चाहिए, तो उसके लिए 4 फोर्सेस ज़रूरी होते हैं. कैन यू नेम दैट? सो फोर्स से एक ऑब्जेक्ट मोशन में आता है या स्टॉप होता है या उसकी स्पीड चेंज होती है या डायरेक्शन उसकी चेंज होती है. इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर आप कॉस को बॉल प्रेस करेंगे तो उसकी शेप चेंज होती है क्योंकि हम उसको प्रेस करते हैं. ये प्रेस करना इट इज़ अ फोर्स. Contact forces. When you push something by hand or pull it with a rope, you are using contact forces. जब हम किसी को हाथ से धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं उसे कहते हैं contact forces, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं. एयर रेजिस्टेंस. जब हम तेज़ हवा में चलते हैं, हवा के अपोजिट चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ पीछे से खींच रहा है. दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग फोर्स. विंड ब्लोइंग ट्रीज. जब तेज़ हवा दरख्त से टकराती हैं तो उसकी ब्रांच मूवमेंट करती हैं. ओशन वेव्स क्रैशिंग ऑन रॉक्स. समंदर की लहरें जब रॉक्स से टकराती हैं, ये आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. दे डू नॉट नीड कॉन्टैक्ट एंड एक्ट एट अ डिस्टेंस. उनके दरमियान कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल 2 मैग्नेट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर विदाउट टचिंग. जब 2 मैग्नेट एक दूसरे के नज़दीक रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्सेस. आपने देखा होगा जब एप्पल ट्री से गिरता है वो ज़मीन पे गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. लाइकवाइज जब फुल मून होता है, आपने देखा होगा पौंड का पानी थोड़ा ऊपर होता है, ये रात के टाइम, जिसको हम टाइड बोलते हैं, तो ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून. लाइकवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. जब हम कंघा करते हैं तो वो चार्ज होता है, फिर अगर धूल पे रखेंगे तो वो धूल को अट्रैक्ट करता है. आप देख सकते हैं मेजरिंग फोर्सेस. जैसे ये बैलेंस है, इसके ऊपर एप्पल रखा है तो ये पुश करता है इसको. सो ये जो स्प्रिंग आप देख सकते हैं डायग्राम में, स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड, सो इट इज़ पुशिंग, दिस वेट इज़ पुशिंग. लाइकवाइज हैंगिंग बैलेंस है जिसमें वेट पुल करता है. द यूनिट यूज्ड टू मेजर फोर्स इज न्यूटन, नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन. सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. Then friction. It is an example of contact force. It occurs whenever 2 surfaces in contact move past each other. जब 2 सरफेस एक दूसरे के साथ आती हैं तो फ्रिक्शन होती है. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन. ये मोशन को अपोज करती हैं. फॉर एग्जांपल जब गाड़ी चलती हैं तो टायर्स के बीच में और टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन होती है. लाइकवाइज जब हम पेपर पे, एक कागज़ पे लिखते हैं पेन से, तो वहाँ फ्रिक्शन होती है. अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम पेपर पे पेन से नहीं लिख पाते क्योंकि पेन स्लिप करता. देन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. आप देख सकते हैं ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस. एक साइड से भी 10 न्यूटन लग रहा है, दूसरे साइड से भी 10 न्यूटन. सो ये बराबर के फोर्सेस हैं. दूसरे में अनबैलेंस्ड में 11 न्यूटन एक साइड से, 10 न्यूटन दूसरे साइड से. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स 11 न्यूटन. Balanced forces. A condition when opposite forces acting on an object are equal. जब 2 फोर्सेस जो अपोजिट हैं एक दूसरे के, जब वो एक्ट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, वो बराबर होंगे, तब नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0. बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन. इससे मोशन में चेंज नहीं आती हैं. दे आर इक्वल इन साइज, अपोजिट इन डायरेक्शन. ये साइज में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट.
Unbalanced forces. A condition when opposite forces acting on an object are not equal. जब दो opposite forces बराबर नहीं होंगे तो उससे हम कहते हैं unbalanced forces. So net force acting on an object is not zero in case of unbalanced forces. तो net force भी zero नहीं हो सकता है. Unbalanced force occur when one force is greater. जब एक साइड से ज़्यादा होगा फोर्स और अपोजिट साइड से कम होगा. Unbalanced force क्या करता है? It can change the speed of object, slow down its speed, stop or change its direction. We can summarize these two forces in this way. In balanced forces वहाँ पे मोमेंट नहीं होगा क्योंकि दो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, बराबर हैं. 3 न्यूटन्स एक साइड से, 3 न्यूटन्स दूसरी साइड से. सो नेट फोर्स विल बी ज़ीरो. इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस वहाँ पे क्या होगा? मूवमेंट होगा क्योंकि एक साइड से ज़्यादा है, एक साइड से कम है. आप देख सकते हो डायग्राम में, एक साइड से 10 न्यूटन्स, अपोजिट साइड से 3 न्यूटन्स. सो नेट फोर्स विल बी 7 न्यूटन्स टुवर्ड्स द राइट. Thank you guys for watching this video.